पहला, मान लीजिए कि ए बराबर अवयव 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 ऋण 2 5, सी बराबर ऋण 2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 1 ए धन बी, 2 ए ऋण बी, 3 3 ए ऋण सी, 4 ए गुणा बी, 5 बी गुणा ए। तो हमें इसमें इसकी सहायता से इनको ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 ऋण 2 5, सी बराबर ऋण 2 5 3 4। तो हम पहले इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी बराबर, हम पहले अवयव ए लिखेंगे धन, फिर हम अवयव बी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए धन बी बराबर अवयव हम 2 में 1, 4 में 3, 3 में ऋण 2 और 2 में 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 4 धन, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 धन, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का धन में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 धन, यहाँ पर 5। तो यहाँ से ए धन बी बराबर अवयव हम इन सभी को हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 7। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम अवयव ए लिखेंगे, फिर ऋण, उसके बाद अवयव बी। तो यहाँ पर ए ऋण बी बराबर अवयव हम 2 में 1, 4 में 3, 3 में ऋण 2 और 2 में 5 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1, फिर यहाँ पर 4 ऋण 3, फिर यहाँ पर 3 ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 2, फिर यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ पर 5। तो यहाँ से ए ऋण बी बराबर अवयव हम इन सभी को हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऋण 3। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा 3 ए ऋण सी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम 3 का अवयव ए में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर ऋण, हम यहाँ पर अवयव सी लिखेंगे। तो 3 ए ऋण सी बराबर हम 3 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 6, फिर ऋण में अवयव सी। तो यहाँ पर 3 ए ऋण सी बराबर अवयव हम 6 में ऋण 2, 12 में 5, 9 में 3 और 6 में 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण, यहाँ पर 5, फिर 9 ऋण, यहाँ पर 3, फिर 6 ऋण, यहाँ पर 4, फिर 3 ए ऋण सी बराबर अवयव हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 2। तो अब हम चौथा ज्ञात करेंगे और यहाँ पर चौथा है ए गुणा बी। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए गुणा में अवयव बी। तो यहाँ पर ये अवयव 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त होने वाला अवयव भी 2/2 का होगा। तो पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे, तो 2 का 1 में और 4 का ऋण 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन, यहाँ पर ऋण 8, फिर ऋण का धन में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 8, फिर हम 2 में 8 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में गुणा, तो 2 का 3 में और 4 का 5 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन, यहाँ पर 20, फिर हम 6 में 20 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का 1 में और 2 का ऋण 2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन, यहाँ पर ऋण 4 और ये हो जाएगा 3 ऋण 4, फिर हम 3 में 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 का 3 में और 2 का 5 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर हम 9 में 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19। तो अब हम पाँचवा हल करेंगे और यहाँ पाँचवा है बी गुणा ए। तो यहाँ पर आ जाएगा बी गुणा ए बराबर, यहाँ पर आ जाएगा अवयव बी गुणा अवयव ए। तो यहाँ पर ये अवयव भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त होने वाला अवयव भी 2/2 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 9, फिर हम 2 में 9 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन, यहाँ पर 6, फिर हम 4 में 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 धन, यहाँ पर 15, फिर हम ऋण 4 में 15 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 धन, यहाँ पर 10, फिर हम ऋण 8 में 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। दूसरा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब हमें इसमें इन सभी को हल करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों अवयव को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव हम ए में ए को, बी में बी को, ऋण बी में बी को और ए में ए को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर आ जाएगा बी धन, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण बी धन,
यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर ए धन यहाँ पर ए, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अवयव हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, फिर यहाँ पर 2b, और यहाँ पर इससे ये कट गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 2a। तो अब हम दूसरा हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। हमें इसमें भी इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर अवयव हम इसमें इसे, इसमें इसे, इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग धन यहाँ पर b का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 2ab, फिर यहाँ पर b का वर्ग धन यहाँ पर c का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 2bc, फिर यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग धन यहाँ पर c का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण 2ac, फिर ऋण का धन में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर ac, फिर यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा b का वर्ग ऋण यहाँ पर 2ab। तो यहाँ पर अवयव यहाँ पर ये है a धन b पूरे का वर्ग। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं b धन c पूरे का वर्ग। फिर हम इन्हें भी लिख सकते हैं a ऋण c पूरे का वर्ग और यहाँ पर a ऋण b पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हमने दूसरा हल कर लिया। तो अब हम तीसरा हल करेंगे। यहाँ पर तीसरा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा। फिर यहाँ पर हमें इसमें इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर अवयव हम ऋण 1 में 12 जोड़ेंगे, फिर 4 में 7, फिर ऋण 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर ऋण 6 धन 6, फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर इस तरह से हम 8 में 8, 5 में 0 और 16 में 5 जोड़ेंगे, फिर हम 2 में 3, 8 में 2 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 21, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9। तो अब हम चौथा हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा। तो हम इसमें इन दोनों को भी जोड़ना है तो यहाँ पर अवयव हम इसमें इसे, इसमें इसे, फिर इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x धन यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x धन यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x धन यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x धन यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर अवयव cos स्क्वायर x धन sin स्क्वायर x का मान होता है 1 और sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x का मान भी 1 ही होता है। फिर इनका मान भी हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमने इसमें सभी को हल कर लिया है। तीसरा निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें इसमें इन सभी का गुणा करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये अवयव 2/2 का है और यहाँ पर ये भी 2/2 का है। तो जब इनके गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव भी 2/2 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो एक ए में गुणा धन बी का बी में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग धन यहाँ पर बी का वर्ग। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो ए का ऋण बी में और बी का ए में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण ए बी धन यहाँ पर बी ए। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो इसका इसमें फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण बी ए धन यहाँ पर ए बी। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा बी का वर्ग धन यहाँ पर ए का वर्ग। तो यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर अवयव यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग। तो यहाँ पर ये और ये कट गया तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। इस तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा 0 और हम इसे लिख सकते हैं ए का वर्ग धन यहाँ पर बी का वर्ग। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 3 रो और 1 कॉलम है और इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। जहाँ पर ये अवयव 3/1 और 1/3 का है। जहाँ पर ये और ये एक जैसा है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/3 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 1 का 3 है, फिर 1 का 4 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 4,
फिर 2 का 3 में और 2 का 4 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 8। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 3 का 3 में, उसके बाद 3 का 4 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर 12। तो हम तीसरा हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा, तो यहाँ पर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है और इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2/2 का अवयव है और ये 2/3 का अवयव है। तो यहाँ पर इसके स्तंभ और इसके पंक्ति की संख्या समान है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 2/3 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 का 1 में, फिर ऋण 2 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन, यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का धन में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 4, फिर हम 1 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन ऋण 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ऋण 6, फिर हम 2 में 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन, यहाँ पर ऋण 2, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3 ऋण 2, फिर हम 3 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 6, फिर हम 2 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 9, फिर हम 4 में 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 3, फिर हम 6 में 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो अब हम चौथा हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा, तो यहाँ पर ये अवयव 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, मतलब इन दोनों अवयवों में 3 रो और 3 कॉलम है। तब पर इसमें स्तंभ की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या समान है, तो इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों अवयवों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव भी 3/3 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का 1 में धन 3 का 0 में धन 4 का 3 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 0 धन यहाँ पर 12, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 6 धन 6, फिर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 12 धन 20, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 42। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 0 धन यहाँ पर 15, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन यहाँ पर 8 धन 0, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 धन 16 धन 25, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 0 धन 18, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन 10 धन 0, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 धन 20 धन 30, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाँचवा। तो यहाँ पर ये अवयव 3/2 का है और ये 2/3 का है, मतलब इसमें 3 रो और 2 कॉलम है और इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/3 का होगा। तो पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन ऋण 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ऋण 1, फिर हम 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 2, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1, फिर हम 2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन ऋण 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 ऋण 2, फिर हम 3 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 4, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 2, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन यहाँ पर ऋण 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर हम ऋण 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 2, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 1, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम छठवां हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा छठवां। तो यहाँ पर ये अवयव 2/3 का है और ये 3/2 का है, मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम है और इसमें 3 रो और 2 कॉलम है और यहाँ पर स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव
2/2 का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन ऋण 1 धन 9, और यहाँ पर यह हो जाएगा 6 ऋण 1 धन 9। फिर हम इनको हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन 0 धन 3। फिर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 0 धन 6। फिर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 0 धन 2। फिर हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने सभी का मान ज्ञात कर लिया है। 4 यदि ए बराबर ए, बी बराबर ए तथा सी बराबर ए, तो ए धन बी तथा बी ऋण सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो हमें इसमें ए धन बी और बी ऋण सी ज्ञात करना है। यहाँ पर ये इसके बराबर है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। पहले मैं यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव 1 2 ऋण 3 5 0 2 1 ऋण 1 1। फिर बी बराबर अवयव 3 ऋण 1 2 4 2 5 2 0 3 तथा सी बराबर अवयव 4 1 2 0 3 2 1 ऋण 2 3। तो अब हम ए धन बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए धन अवयव बी। ए धन बी बराबर अवयव, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हम 1 में 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम 2 में ऋण 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन ऋण 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ऋण 1। फिर हम 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम ऋण 3 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर हम 5 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर 0 में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर हम 1 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर ऋण 1 में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर 1 में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने ए धन बी तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम बी ऋण सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव बी ऋण अवयव सी। तो यहाँ पर बी ऋण सी बराबर अवयव, हम 3 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर ऋण 1 में हम 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर 2 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 4 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम 2 में 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर 5 में हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 0 में ऋण 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 धन 2। फिर हम 0 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम 3 में 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ए धन बी बराबर आया है अवयव 4 1 ऋण 1 9 2 7 3 ऋण 1 4, और यहाँ पर बी ऋण सी बराबर आया है अवयव ऋण 1 ऋण 2 0 4 ऋण 1 3 1 2 0। तो यहाँ पर हमने ए धन बी और बी ऋण से ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा एलएचएस बराबर ए धन कोष्टक बी ऋण सी बराबर अवयव ए धन अवयव बी ऋण सी। तो यहाँ पर ए धन कोष्टक बी ऋण सी बराबर अवयव, फिर हम 1 में ऋण 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन ऋण 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ऋण 1। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 2 में ऋण 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन ऋण 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ऋण 2। फिर हम 2 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम ऋण 3 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। फिर हम 5 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर 0 में ऋण 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर ऋण 1 में हम 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने एलएचएस ज्ञात कर लिया। तो अब हम आरएचएस ज्ञात करेंगे, जो है ए धन बी ऋण सी बराबर अवयव ए धन बी ऋण अवयव सी। फिर यहाँ पर ए धन बी ऋण सी बराबर अवयव, तो हम 4 में 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम ऋण 1 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 3। फिर 9 में हम 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर 2 में 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर 7 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 3 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर ऋण 1 में हम ऋण 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 धन 2। फिर हम ऋण 1 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 4 में 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका और इसका दोनों कौन बराबर आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एलएचएस बराबर आरएचएस है, और हमें इसमें यही सिद्ध करना था। 5 यदि अवयव ए बराबर है तथा अवयव बी बराबर है, तो
3a ऋण 5b परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये दिया है तो हमें इसमें इसकी सहायता से इसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हम इसमें 3 का और इसमें 5 का गुणा करेंगे, फिर हम इन दोनों को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है अवयव a बराबर 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 तथा अवयव b बराबर 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो अब हम 3a ऋण 5 भी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 का अवयव a में गुणा करेंगे ऋण, फिर 5 का अवयव b में गुणा। तो यहाँ पर 3a ऋण 5b बराबर अवयव हम 3 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो पहले हम 3 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 2/3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 3 का 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम 3 का 5/3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 5/3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसी तरह से हम 3 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, फिर हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर हम इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 2। ऋण अवयव हम 5 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो पहले हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2/5, फिर 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 3/5, फिर 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 5 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम 5 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। इसी तरह से हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 3a ऋण 5b बराबर अवयव हम इन दोनों को घटाएंगे। तो पहले हम 2 में 2, फिर 3 में 3, फिर 5 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इस तरह से हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर हमने 3a ऋण 5b का मान ज्ञात कर लिया है। अच्छा सरल कीजिए। कॉस थीटा गुणा अवयव कॉस थीटा साइन थीटा ऋण साइन थीटा कॉस थीटा धन साइन थीटा गुणा अवयव साइन थीटा ऋण कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो हमें इसमें इसे सरल करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कॉस थीटा गुणा अवयव कॉस थीटा साइन थीटा ऋण साइन थीटा कॉस थीटा धन साइन थीटा गुणा अवयव साइन थीटा ऋण कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ पर अवयव हम इसका इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस थीटा गुणा यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा धन हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन थीटा गुणा यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा गुणा यहाँ पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अवयव हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा धन यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा धन यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अवयव कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और यहाँ पर है 0 और यहाँ पर भी है 0 और यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका सरलतम रूप है ये 7 x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि पहला x धन y बराबर अवयव 7 0 2 5 तथा x ऋण y बराबर अवयव 3 0 0 3, फिर दूसरा 2x धन 3y बराबर अवयव 2 3 4 0 तथा 3x धन 2y बराबर अवयव 2 ऋण 2 ऋण 1 5। तो हम इसमें इनकी सहायता से x तथा y के मान को ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x धन y बराबर अवयव 7 0 2 5 और x ऋण y बराबर अवयव 3 0 0 3 और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो पहले हम x ज्ञात करेंगे तो उसके लिए
हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x धन y धन यहाँ पर x ऋण y। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, फिर हम x में x जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर अवयव हम 7 में 3 और शून्य में शून्य जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 2 में 0 और 5 में 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 2x है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ x चाहिए, तो उसके लिए हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर अवयव। तो जब 2 इस तरफ आएगा तो 2 इन सभी के हर में आ जाएगा, मतलब हम इन सभी में 2 से भाग देंगे। तो जब हम 10 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर जब हम इसमें देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब हम इनमें देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने x ज्ञात कर लिया, तो अब हम y ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x धन y ऋण यहाँ पर x ऋण y, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y ऋण x धन y, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा y, तो हम y में y जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर अवयव। तो यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो पहले हम 7 में 3 फिर 0 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 0। फिर हम 2 में 0 और 5 में 3 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर 2 आया, लेकिन हमें इसमें सिर्फ y चाहिए, तो उसके लिए हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर अवयव। तो जब 2 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2 इन सभी के हर में आ जाएगा। तो जब 2 इन दोनों के हर में आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0, और जब 2 इनके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने इसमें x और y के मान तो ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2x धन 3y बराबर अवयव 2 3 4 0, फिर 3x धन 2y बराबर अवयव 2 ऋण 2 ऋण 1 5, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर हम इन दोनों को नहीं घटा सकते, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर भी ना तो ये पूरा कट रहा है और ना ही ये पूरा कट रहा है। तो उसके लिए पहले हम इसमें या तो x या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम इसमें x के गुणांक को बराबर करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन यहाँ पर आ जाएगा 9y बराबर अवयव हम इन सभी में भी 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर 0। इस तरह से जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 4y बराबर अवयव हम इन सभी में भी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर ऋण 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और यहाँ पर 10, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 9y ऋण यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 4y, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 9y ऋण यहाँ पर 6x ऋण 4y, फिर इससे ये कट जाएगा। फिर हम 9y में 4y घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5y बराबर अवयव हम 6 में 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 9 में ऋण 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 धन 4, फिर हम 9 में 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। इस तरह से हम 12 में ऋण 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, फिर हम 0 में 10 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। तो अब हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर अवयव जब 5 इस तरफ आएगा तो ये इन सभी के हर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5, फिर यहाँ पर 13/5, यहाँ पर आ जाएगा 14/5 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर हमें y का मान तो मिल गया, तो हम x का मान ज्ञात करेंगे। और अब हम इसे जोड़ने पर या फिर घटाने पर सिर्फ x ज्ञात नहीं कर सकते। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन हम इस y की जगह में इसे रखेंगे। तो यहाँ पर 3 इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर अवयव तो हम 3 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 39/5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 42/5 और यहाँ पर ऋण 6 बराबर अवयव 2 3 4 0।
तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर अवयव 2 3 4 शून्य ऋण अवयव 6/5 39/5 42/5 ऋण 6। तो यहाँ से 2x बराबर अवयव तो हम 2 में 6/5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 6/5 फिर 5 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 6/5 फिर हम 10 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 फिर हम 3 में 39/5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 39/5 फिर 5 का 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऋण 39/5 फिर हम 15 में 39 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 24/5। इस तरह से हम 4 में 42/5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22/5 फिर हम शून्य में ऋण 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य ऋण 6 फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य धन 6 फिर हम शून्य में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर अवयव तो जब 2 इस तरफ आएगा तो ये इन सभी के हर में आ जाएगा तो जब ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 गुणा 2 फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो यहाँ बचेगा 2/5 तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 फिर जब इनके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12/5 और यहाँ पर ऋण 11/5 और यहाँ पर 3। यहाँ पर हमने इसमें भी x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं।